Hello everyone, in the last class we have done about commerce, and as I have told you that today we'll be starting with business risk. But before starting business risk, we'll be doing a small topic, that is objectives of business. So let's start objectives of business. Objectives of business. Now first of all, what is objective of business? भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेटा वो बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ सी व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इज इट क्लियर? नंबर 2 इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए होते हैं. इज इट क्लियर? दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड नंबर 3 इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. अब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो उनके वर्कर्स के लिए होते हैं. इज इट क्लियर? इकोनॉमिक मीन्स जो बिजनेस के खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल मीन्स जो सोसाइटी के लिए होते हैं, इंडिविजुअल मीन्स जो उनके वर्कर्स के लिए होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में. अब बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये भी आपके 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज सर्वाइवल, नंबर 2 प्रॉफिट एंड नंबर 3 ग्रोथ. मैं 1 बाय 1 आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी. अब देखिए सर्वाइवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे है. भाई कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि भाई हम मार्केट में सर्वाइव कैसे करें. क्योंकि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट लेने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, उसके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बैठे हुए हैं. नाउ आपको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है कि भाई लोग दूसरे प्रोडक्ट को ना लेकर आपके प्रोडक्ट को परचेज करें. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, आपको सर्वाइवल क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल हम लेते हैं जियो का. ठीक है, अब जियो जब पहली बार कंपनी लॉन्च हुई तो उन्होंने क्या किया भाई, उसके पहले ऑलरेडी वोडाफोन भी थी, एयरटेल भी थी, आइडिया भी थी एंड सो ऑन. ठीक है, बट हम सब ने जियो को लेना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने ग्रोथ के लिए क्या सोचा, लोगों को फ्री में सिम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. अब भाई किसी को भी कोई भी चीज फ्री में मिलेगी तो बिल्कुल ले लेगा, डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर अपने सर्वाइवल का एक रास्ता बना लिया, एक अपनी मार्केट बना ली. ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, वोडाफोन छोड़ के, आइडिया छोड़ के और बाकी चीजों को छोड़ के सबने जियो को खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि भाई फ्री में मिल रहा था. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने एक सर्वाइव करने का तरीका कि उन्हें मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है ये तय कर लिया. इज इट क्लियर? देन नंबर 2 कम्स इज प्रॉफिट. अब देखो जियो ने सर्वाइवल का काम तो कर लिया. ठीक है, अब उसकी कस्टमर्स पूरी तरीके से बन चुके थे. ठीक है, जब कस्टमर्स पूरी तरीके से बन गए, पूरी मार्केट को उसने कैप्चर कर लिया, अब उसने क्या किया, पहले देखो उसने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा. ठीक है, फ्री में लोगों को दिया, अब उसने प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू किया. अब उसने वही डेटा पैक्स जो बाकी कंपनी के थे, वोडाफोन के थे, एयरटेल के थे, आइडिया के थे, अब वो सेम उसी लेवल पे ले आया. ठीक है, चाहे आप वोडाफोन का परचेज करोगे तो भी आपको उतने रुपए का पड़ेगा आज की डेट में, चाहे आप जियो खरीदो तो भी उतने का पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए उसने अपनी क्या स्ट्रैटेजी करी कि मतलब मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पहले उसने लोगों को फ्री में बांटा. ठीक है, और जब पूरी उसकी मार्केट बन गई फिर उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया. इज इट क्लियर? और नंबर 3 हमारा पॉइंट आता है ग्रोथ. ठीक है, अब जब जियो ने देखिए पूरी तरह से मतलब मार्केट को कैप्चर कर लिया है, अपने कस्टमर्स बना लिए हैं, लोग वोडाफोन आइडिया से छोड़ के जियो पे आ चुके हैं, तो अब उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया. भाई हम जब बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते,
सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है भाई हम सर्वाइव कैसे करें मार्केट में, हम प्रॉफिट कैसे अर्न करें। जब हमारा सर्वाइवल हो जाता है, जब हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, फिर हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगेन आई एम टेलिंग यू, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ कम्स द सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपका बिजनेस आपकी सोसाइटी के लिए कर रहा है। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, नंबर 1 इज सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा प्रोडक्ट लाना है जिसकी क्वालिटी बाकी प्रोडक्ट से अच्छी हो, ठीक है भाई, अच्छी होगी, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के मुताबिक होगी, तभी तो लोग आपके गुड्स को परचेज करेंगे। अदरवाइज क्यों परचेज करेंगे? अगर आप सेम टाइप की चीज दोगे और सेम प्राइस पे दोगे, देन नोबडी इज गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि भाई जो ओल्ड मार्केट जिस चीजों की बनी है, लोगों को ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट है, वो उन्हीं चीजों को खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो और कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। ओके, देन नंबर 2 कम्स इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब देखिए ये हमें बात बहुत ध्यान रखनी है कि हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है, मतलब हमें कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना है, ठीक है। आप देखिए अवॉइड अनट्रेड जो आपकी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें हमारा आपका अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स भी आता है, मार्क प्रैक्टिसेस भी आती है। तो हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं, हमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें अननेसेसरी अपने प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी नहीं दिखानी है। तो ये होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। देन कम्स इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी, हम जिनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। आप कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, XYZ कोई भी बिजनेस है, वो अपनी एक नई यूनिट बना रहा है, अपना एक नया ऑफिस स्टार्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को दे, आसपास के एरिया के लोगों को दे, ताकि उन एरिया के लोगों को क्या रहे, उस कंपनी पे ट्रस्ट भी हो जाए। वो दूसरों को उसके बारे में बताएंगे कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमें मतलब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, अच्छे प्रोडक्ट्स देती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी गुड्स की पब्लिसिटी होगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस है वो अपनी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करे। देन कम्स आवर कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। अब देखिए कम्युनिटी सर्विस क्या है। अगर हम आज का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम टाटा की बात करते हैं, तो इस पेंडेमिक टाइम ने टाटा ने कितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को दिया है। तो ये टाटा क्या कर रही है, ये एक कम्युनिटी सर्विस दे रही है कि भाई जो लोग पेंडेमिक से इतना ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास खाने को नहीं है, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो टाटा कंपनी क्या कर रही है, टाटा कंपनी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इज इट क्लियर? ओके, देन कम्स आवर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है भाई? कहीं भी अगर आप अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी की वजह से मान लीजिए साउंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, या और तरीके का पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ की सोसाइटी आपसे क्या होगी, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होगी। तो आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें वो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, और उसका आप जो भी उसका वेस्टेज ऐसा आप करें कि ताकि मतलब रिवर्स में गंदगी ना जाए या ऐसी कोई चीज़ें पॉल्यूट ना हो। तो सोसाइटी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। सो ये सारी बातें हमारी आ जाती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। नाउ अब हमारा आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जो कंपनी वर्कर्स के लिए करती है, ठीक है। अब वर्कर्स को देखिए क्या क्या जरूरत होती है। नंबर 1 इज गुड वर्किंग कंडीशन। अब भाई अगर वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो काम छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्रॉपर लाइटिंग हो, उनके लिए बैठने की जगह हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो वर्क प्लेस पे, ठीक है, उनको प्रॉपर मान लीजिए चाय की वेंडिंग मशीन हो, कॉफ़ी प्रोवाइड हो, ये सब चीज़ें अगर प्रोवाइड होगी तो वर्कर्स को भी काम करने में अच्छा लगेगा और वो अपना पूरा 100% आउटपुट भी दे पाएंगे, ठीक है। देन कम्स आवर कॉम्पिटेटिव सैलरी। हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि हम जिस लेवल पे वर्कर काम कर रहा है, जितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दें। हमें ये नहीं करना है कि हम वर्कर्स से 12-12, 15-15 घंटे काम करा रहे हैं और उनको बहुत कम सैलरी दे रहे हैं।
हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कंपनीज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनके कॉम्पिटिटिव मतलब उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमें उनको सैलरी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, इससे वर्कर भी क्या होगा, खुश होगा। ओके, देन कम्स आवर पर्सनल ग्रोथ। नाउ पर्सनल ग्रोथ क्या है, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी, बिजनेसेस को ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज, उनके यहाँ जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, ठीक है, ताकि उनको भी ये चीज़ फील हो कि भाई हमने अगर इस कंपनी को ज्वाइन किया है तो हम यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हमारी जो एक है एक डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल ग्रोथ देना भी बिजनेसेस को, उनके एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देन कम्स आवर पीयर रिकॉग्निशन। अब ये पीयर रिकॉग्निशन क्या है भाई, पीयर रिकॉग्निशन क्या है, एक तरह से वर्कर को हमें मोटिवेट करना है। मान लीजिए वर्कर कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसके लिए सबके सामने क्लैपिंग करवा दें, ठीक है, या उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें उसके अच्छे काम के लिए, या उसको मेडल प्रोवाइड करें, हम उसके डिसीजंस मतलब उससे पूछें, अगर हमें कुछ अच्छे मतलब मैनेजरियल लेवल पे कोई डिसीजन लेना है तो हम एक बार उनसे भी राय लें, तो उसको भी लगेगा कि नहीं यार मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझसे एक सलाह लेती है, मेरे काम को वो मतलब मोटिवेट करते हैं अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीयर रिकॉग्निशन ऑफ द वर्कर्स। देन कम्स आवर स्पेशल बेनिफिट। अब ये स्पेशल बेनिफिट क्या है, देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्पेशल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं तो हम उनको मतलब इन सारे मतलब उनको हम मेडिकल अलाउंस दे दें, हम उनको इंश्योरेंस अलाउंस दे दें, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा दे दें, ठीक है, उनको ड्राइवर्स दे दें, इस टाइप के अगर हम उनको बेनिफिट्स देंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या होंगे, खुश होंगे, और वो भी अल्टीमेटली अपना आउटपुट कंपनी को बहुत अच्छा देंगे। इज इट क्लियर? सो दीज वर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड individual. For more information, download the app now from Google Play Store.